आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सिंगली लिंक लिस्ट पे इंसर्ट करना है एंड पे। तो सिंगली लिंक लिस्ट पे हमने क्या देख लिया, हमने सिंगली लिंक लिस्ट पे क्रिएट देख लिया और इसी के साथ हमने इसमें मेन्यू देखा कि मेन्यू कैसे काम करता है। फाइन। उसके बाद हमने प्रिंट कराना देखा। प्रिंट कराने के बाद हमने इंसर्ट फंक्शन को किया और इंसर्ट पे हमने दो फंक्शन कर लिए। पहला हमने किया इंसर्ट बिगनिंग पे, इंसर्ट बिगनिंग फंक्शन किया और फिर हमने किया इंसर्ट मिडिल पे या किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे तो मिडिल पे। आज जो हम करने जा रहे हैं वो इंसर्ट एंड फंक्शन करने जा रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप डायरेक्ट इसी वीडियो पे आ रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली वॉच दीज वीडियोस फर्स्ट बिकॉज आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और जैसे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो ये सारी चीजें जो अब मैं पढ़ा रहा हूं वो बहुत ही ईजी होके आपको लगने लगेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद सिंगल लिंक लिस्ट और इसमें हम पढ़ेंगे इंसर्ट एट द एंड फंक्शन। तो अभी हमारे पास जैसा मैंने आपको पढ़ाया, जैसा अगर आपने पिछली दो वीडियो देखी तो उसमें आपने देखा कि इंसर्ट के भी अंदर मेन्यू है। इंसर्ट, आप इंसर्ट फंक्शन में आ तो गए लेकिन इंसर्ट के अंदर भी मेन्यू है कि भाई जैसे अगर आप एक रेस्टोरेंट जाते हो और आप बोलते हो मुझे पनीर खाना है तो पनीर, यू हैव अ डिफरेंट वैरायटी ऑफ पनीर ओवर देयर, नो? चिली पनीर, कढ़ाई पनीर, मेथी मलाई पनीर, यू हैव एन नंबर ऑफ ऑप्शन। तो इसी तरीके से लिंक लिस्ट में अगर आपको इंसर्ट करना है तो यू हैव एन ऑप्शंस, यू हैव थ्री ऑप्शंस। इंसर्ट बिगनिंग में करना है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मिडिल में करना है किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे करना है जो कर चुके हैं, और इंसर्ट इन द एंड जो आज हम करने वाले हैं। तो स्क्रीन पे यूजर के सामने ये आया और यूजर ने क्या दबाया, तीन। तो तीन कहां गया, स्कैन सी एच में तीन गया, सी एच नाम का जो हमने वेरिएबल बनाया उसमें तीन गया। स्विच में क्या गया, तीन। और स्विच में आपको पता है जब जो भी चीज स्विच में उसी केस पे वो जाता है। और उस केस के आगे क्या लिखा, आई एंड, मतलब इंसर्ट एंड नाम का फंक्शन क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। तो यहां होते ही तो हमारे पास ये जो लिंक लिस्ट है, या ये मान लो सपोज ये लिंक लिस्ट है। अब इस लिंक लिस्ट में मुझे क्या करना है, एंड में, एंड में मतलब टेल के आखिरी में इंसर्ट करना है, यहाँ पे टेल के आखिरी पे। लास्ट नोड को टेल बोलते हैं लेकिन टेल के भी आखिरी पे यहाँ पे मुझे इंसर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो इंसर्ट ऑफ द एलिमेंट इन द एंड। तो जस्ट हैव अ लुक कि हमारे पास एक लिंक लिस्ट है, मैंने एक लिंक लिस्ट ऑलरेडी बनाई हुई है। ये हेड है और ये टेल है। दिस इज टेल, सॉरी ये मिस्टेक से टेम्प लिखा हुआ है, दिस इज टेल। फाइन। तो ये टेल है, तो ये पहली नोड हेड है और दूसरी लास्ट की नोड टेल है और ये आपके सामने लिंक लिस्ट है। अब मुझे इंसर्ट करना है, कहां पे इंसर्ट करना है, लास्ट पे। तो ऑब्वियसली मुझे एक नोड बनानी पड़ेगी। ठीक है, इस नोड के अंदर कुछ डेटा डलवाना पड़ेगा, सपोज करो 9 डलवाना पड़ेगा। इस नोड का भी कोई एड्रेस है, मान लो 500। तो ऐसा कुछ होगा ना। फिर क्या होगा, ये जो टेल है, अब ये टेल किसका एड्रेस रखेगा, इसका एड्रेस रखेगा भाई, क्योंकि आखिरी में जोड़ना है। फिर ये किस बात का टेल, ये टेल नहीं, तो ये टेल यहां से हटके टेल ये यहां पे आ जाना चाहिए। कुछ इस तरीके की कोडिंग होनी चाहिए। फाइन। तो चलो चलते हैं और लेट स्टार्ट की, देखिए हो क्या रहा है। तो अगेन मैं इसको यहां से मिटा दे रहा हूं, दिस इज टेल, दिस इज टेल। फाइन, ओके। तो सबसे पहले हमें नोड तो क्रिएट करनी पड़ेगी। तो हमने नोड वन टाइप का एक वेरिएबल बनाया टेम्प। ठीक है, अब ये नोड वन क्या है मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, हर बार बता चुका हूँ कि नोड वन कुछ नहीं है, ये स्ट्रक्चर के वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका हमने टाइप डिफाइन किया हुआ है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले वीडियोस देख लें ताकि आपको क्लियर हो जाए ये नोड वन क्या है। तो नोड वन टाइप का एक हमने पॉइंटर बनाया टेम्प। ठीक है, हमने बना लिया। अब हमने क्या किया, अब हमने क्या किया, टेम्प को मैलॉक से क्या कर दिया, नोड एक साइज एलोकेट कर दिया, मतलब एक मेमोरी क्रिएट कर दी। साइज ऑफ ऑपरेटर लगाया वहां पे नोड वन टाइप का। और नोड वन क्या है, नोड वन में दो पार्ट है, एक डेटा पार्ट है और एक एड्रेस पार्ट है। तो इसी तरीके से एक ब्लैंक नोड बन जाएगी। तो एक सपोज एक ब्लैंक नोड बन गई, किस नाम की, टेम्प नाम की, और इसका कोई एड्रेस है मान लो 500। तो अभी टेम्प में कितना है, 500। ठीक है, फिर सबसे पहले आप क्या करते हैं, नोड बनी ना, डेटा तो डलवाना है, तो एंटर द डेटा। अब डेटा है कहाँ डलेगा, टेम्प के डेटा पार्ट में तो डेटा जाएगा, यहाँ पे जाएगा। तो मैंने मान लो डेटा डलवाया 9, तो एंटर द, उसने बोला एंटर द डेटा, मैंने 9 डाला, तो टेम्प के डेटा पार्ट में वो क्या चला गया, 9। तो वो 9 चला गया टेम्प के डेटा पार्ट में। अच्छा, अब ऐसा होने के बाद क्या होगा, अब आप देखो, आप खुद कोडिंग देखो क्या होगा। क्या होगा कि टेल जो मेरी प्रीवियस टेल है उसके नेक्स्ट पे, मतलब यहाँ पे अब किसका एड्रेस आना चाहिए, टेम्प का। और टेम्प में कितना है, 500। तो यहाँ पे कितना आ जाना चाहिए, 500 आ जाना चाहिए। तो ये चीज इससे ऐसे कनेक्ट हो जानी चाहिए ना। फाइन। और टेल इज इक्वल टू टेम्प होना चाहिए, जो टेम्प है उसको टेल में डाल दो भाई। टेम्प में कितना है इस समय, 500 है ना। तो टेल में कितना आ गया, 500। तो टेल यहां से उठेगा और टेल यहां पे आ जाएगा। ठीक है, और इसके आखिरी में कुछ भी नहीं है, तो टेल के नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी कोडिंग है ना, बहुत इजी सी कोडिंग है। फाइन। तो देखो हो क्या रहा है, ध्यान से देखो। तो मैंने एक फिगर और यहाँ पे बनाया हुआ है, तो ये टेम्प है, TEMP। तो ये टेम्प है। अब टेम्प नाम की नोट बनाई, इसमें 9 इंसर्ट कर दिया, इसके आखिरी में नल आ गया। ठीक है, अब ये किस बात की, टेल। टेल उठ के यहाँ पे आ जाएगी। तो फाइनली देखो ना क्या हुआ, फाइनली हुआ कि सबसे लास्ट में टेल आ गई और ये मेरी पूरी फाइनल लिंक लिस्ट बन के तैयार हो गई। ठीक है, तो ये हमारा था इंसर्शन इन द लिंक लिस्ट, इंसर्ट एंड फंक्शन। तो ये एंड फंक्शन था जो बहुत ही इजी था। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप प्लीज पहले के वीडियोस जरूर देखें, इन वीडियोस को डायरेक्ट देखने से पहले, ताकि आपको ये नोड वन क्या है, मैलॉक क्या है, ये सारी चीजें क्लियर हो जाए।
ठीक है। और हालांकि अगर आप कंसेप्ट को क्लियर रखते हैं, आपको पता है, तो इट विल बी इजी, ये कोई बहुत टफ चीज नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमने ये स्टार्ट किया था और उसको हमने एंड किया।